सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल के रखा। आइए हम भजन संहिता 51 पढ़ेंगे। पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। जब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा, तब लोग तेरी वेदी पर बेल चढ़ाएंगे। आमीन। भजन संहिता 51 में राजा दाऊद पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आइए हम वचन 1 से सीखेंगे। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगनी है और परमेश्वर से कहना है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पे अनुग्रह कर, मुझ पे अपनी दया कर और जो परमेश्वर मेरे अपराध हैं उन्हें मिटा दे। हालेलुया। तो जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके अपराधों को मिटा देगा। हालेलुया। आयत 2 में लिखा है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। जब परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें भली भांति अपने लहू से धोता है और हमारे अधर्म के जो काम हैं उन्हें परमेश्वर हमसे दूर करता है, हमें उनसे छुड़ाता है और हमें परमेश्वर शुद्ध करता है। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम पाप करते हैं तो हम अपने पापों को, हम अपने अपराधों को जानते हैं कि हमने पाप किया है
और हमारे पाप हमारी दृष्टि में निरंतर बने रहते हैं। और यहाँ आयत 4 में लिखा है कि मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा था मैंने वही किया है। जब हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं और जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है तो परमेश्वर धर्मी ठहरता है, क्योंकि परमेश्वर में कोई भी पाप नहीं है। हमारा परमेश्वर पवित्र है और वचन कहता है जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है ऐसे ही तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। आयत 5 में लिखा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अधर्म के साथ उत्पन्न हुए हैं। आयत 6 में लिखा है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जो सच्चा मनुष्य होता है उससे प्रसन्न होता है, क्योंकि परमेश्वर मनों की बात को जानता है और परमेश्वर जानता है कि उसका हृदय कैसा है। आयत 7 में लिखा है, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। यदि हमें परमेश्वर अपने लहू से धो देता है तो हम हिम से भी ज़्यादा श्वेत हो जाते हैं। और हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी, परमेश्वर हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र बना। आयत 8 में लिखा है, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियाँ तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। जब परमेश्वर हमारे जीवन में आनंद भरता है तो जो हमारी हड्डियाँ टूटी हुई थी दुख के कारण, कलेशों के कारण, बीमारियों के कारण, उन हड्डियों में भी परमेश्वर आनंद को भर देता है। हालेलुया। अपना मुख मेरे पाप की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर जो हमने पाप किया है हमारे उन पापों से अपने मुख को फेर ले और हमारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। तो परमेश्वर हमें छुड़ाएगा, हमारे अधर्म के कामों को मिटा देगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। आयत 10 में लिखा है, परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, क्योंकि हम शुद्ध नहीं हैं, हम अशुद्ध हैं। जो हमारे भीतर आत्मा है वह स्थिर नहीं है। तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर जो हमारे अंदर आत्मा है उसे नए सिरे से उत्पन्न कर। जब परमेश्वर हमारी आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न करेगा तो उसे पवित्र करेगा। और आयत 11 में लिखा है, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। हमें अपने अंदर पवित्र आत्मा को बुलाना है, पवित्र आत्मा को परमेश्वर से मांगना है और परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भरेगा। हालेलुया। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। जो परमेश्वर का हर्ष है उसे हमारे अंदर परमेश्वर फिर से भरेगा और जो आत्मा है उसे देकर हमें संभाल लेगा। हालेलुया। आयत 13 में लिखा है, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। तो जब हमें परमेश्वर संभालेगा, हमें परमेश्वर आत्मा से भरेगा, तो आयत 13 में लिखा है, तो मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है। मैं तो पापी था, परंतु परमेश्वर ने मुझे उन पापों से छुड़ाया है। और ऐसा जब हम उन लोगों को सिखाएंगे जो विश्वासी नहीं है और वो पापी परमेश्वर की ओर फिरेंगे। हालेलुया। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, जो हत्या का अपराध मेरे ऊपर है उससे मुझे छुड़ा ले। जब परमेश्वर हमें छुड़ाता है
तो हम परमेश्वर के नाम का जय जयकार करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है हमें छुड़ा सकता है। हालेलुया। आयत 15 में लिखा है, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद करूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। यहाँ राजा दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर तो होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं तुझे दे देता। परंतु हमारा परमेश्वर तो महान है, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे और बेटियों से धन्यवाद की भेंट चाहता है कि मेरे बेटे बेटी मेरे समीप आए, पापों से छुड़ाए जाएं। आयत 17 में लिखा है, टूटा मन ही परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, जो टूटे मन से परमेश्वर के समीप आता है, परमेश्वर उसे बलिदान के रूप में स्वीकार करता है, और परमेश्वर टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर उन्हें उठाता है, उनके मनों को आनंद से भर देता है। हालेलुया। आयत 18 में लिखा है, प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा, तब लोग तेरी वेदी पर बेल चढ़ाएंगे। तो यहाँ राजा दाऊद कहते हैं, तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। और जब लोगों के जीवन में परमेश्वर काम करेगा, तो परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर से खुश हैं, वे परमेश्वर की वेदी पर बेल चढ़ाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।